हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। ठीक है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित मतलब होता है पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ओके, जैसे पानी ज़्यादा रहता है तो अपने आप क्या करते हो, अपने पैंट का जो मोहरी होता है उसे आप मोड़ लेते हो। ठीक है, तो वापस उसे आप अपने पहले वाले अवस्था में फिर क्या करते हो, वो मोड़ा हुआ पार्ट हटा देते हो। ठीक है, तो वो पहले वाले अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी कि पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है, क्योंकि यह एक उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन है, यानी कि इसे हम पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। ओके, मान लीजिए आपका प्रिय खिलौना टूटकर गिर जाता है, जो कि आप कतई परिवर्तन को नहीं चाहते थे, यानी कि आप नहीं चाहते थे कि वो खिलौना टूटे। ओके, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर खिलौना टूट गया तो उसमें आप कितना ही फेविकॉल लगा दो, फेविक्विक लगा दो, ओके, फेविगम लगा दो, वो पहले जैसा अवस्था में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ओके, यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, यानी कि पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला है, ये मैंने आंसर लिखा है, ये आंसर आपको नहीं लिखा हुआ आपके बुक में होगा। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन था, लकड़ी के टुकड़े का चीरना। ठीक है, अगर आप लकड़ी के टुकड़े को चीर देते हो तो वापस उससे आप नहीं जोड़ सकते, पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, यानी कि यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसी तरह आइसक्रीम का पिघलना। ओके, तो आइसक्रीम का पिघलना ये उत्क्रमित परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसे हम फ्रीज में रख करके वापस आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चीनी का जल में घुलना, तो ये भी उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि हम चीनी जिसमें हम पानी में मिला चुके हैं चीनी, हम चाहे तो पानी को हम वाष्पीकृत करके हम हवा में उड़ा सकते हैं और नीचे पेंदी पे चीनी आपका बच जाएगा। ठीक है, यानी हमें चीनी पहले वाले अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह खाना पकाना, अगर आप खाना पका लिए तो वापस आप पहले वाले अवस्था में उस खाना को नहीं ला सकते हैं, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आम का पकना, आम पक गया तो उसे आप वापस कच्चा नहीं कर सकते हो, जैसा वो कच्चा था। ठीक है, इसी तरह दूध का दही में जमना, ये भी आप पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते, यानी कि ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल होगा, चित्रकारी करेंगे तो ड्राइंग शीट पहले सादा था, अब वो रंगीन हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी कि वापस आप सादा पेज कर सकते हैं? ओके, देखिए यह कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। ओके, वो स्थिति क्या है, यहाँ पे 2 स्थिति हो सकती है। ठीक है, जैसे पहला है पेंसिल, आप लोग पेंसिल का यूज करते होंगे, पेंसिल से आपने कुछ गलती किया तो रबर से यानी इरेजर से मिटा करके आप रफ करके फिर से आप उससे पहले वाले अवस्था में ला करके जो चेंज करना है फिर से कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो पहला क्या कंडीशन है, जब चित्रकारी यदि पेंसिल से किया गया है तो इसे इरेजर यानी कि रबर से मिटाया जा सकता है, यानी कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, परंतु दूसरी स्थिति में, जब हम चित्रकारी पेन से करते हैं, यानी कि पेन से किया गया हो तो किसी रंग से, ओके, पेन से या फिर किसी रंग से भरा गया हो तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, तब यह उत्क्रमणीय नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसे तब आप पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करें। ओके, यानी कि उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि जिसे पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है। ओके,
और दूसरा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि जिसे हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर यहाँ पे देखिए। ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ओके, इसी तरह मोमबत्ती का पिघलना ये उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कागज का मोड़ना। कागज मोड़ दोगे वापस, फिर आप कागज पहले वाली अवस्था में ला सकते हो। ठीक है, लेकिन पटाखों का फटना, ठीक है, यानी पटाखा फट चुका है तो पहले वाले पटाखा की तरह आप नहीं उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह उत्क्रमणीय परिवर्तन में है आटे कीम। ओके, आटे कीम लोई को रोटी की शक्ल देना। ओके, आटे की गूंदा हुआ जो आटा होता है, रोटी का भी आप शक्ल दिए हो, उसे आप तावा पे नहीं चढ़ाए हो। ठीक है, फिर उसे वापस आप आटे वाले अवस्था में ला सकते हो। ठीक है, ओके, इसी तरह लकड़ी से मेज बनाना। लकड़ी से आपने मेज बना लिया तो वापस उसे आप लकड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको तीन एग्जाम्पल मैंने आपको देकर के अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती भी नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोला जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका आंसर समझते हैं। ठीक है, जब पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है तो इसमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेज होता है, इसकी रचना बदलती है और यह एक अन्य कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है इसलिए यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ओके, तो हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या आप उससे उत्क्रमित कर सकते हैं? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पानी के कारण सीमेंट जो है कठोर हो जाता है, बिल्कुल वो हार्ड हो जाएगा, इसकी संरचना बदल जाती है। चूंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन है इसलिए इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब आपके बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर से जो है आपके 7 क्वेश्चंस ही दिए हुए थे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 7 ही दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। ओके, सारे के सारे मैंने आपको सोल्व करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अतिरिक्त क्वेश्चंस देखेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। ठीक है, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ये आपका अतिरिक्त प्रश्न है, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, वरना आप यहाँ तक आपने देख लिया, समझ लिया, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आवर्ती परिवर्तन क्या है? 5 आवर्ती परिवर्तनों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो वह परिवर्तन यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद ओके, यानी कि एक नियमित समय अंतराल ओके पुनरावृत्ति होती है, उससे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे सूरज का उगना, एक के बाद एक मौसम का बदलना, लोलक की गति मतलब होता है, आप देखते होंगे घड़ी में जो है क्या बोलते हैं, घंटा वाला घड़ी में जो बजता है, जितना बजेगा उतना बार जो घंटी बजता है ओके, उसमें लोलक यहाँ पे जो है घूमता रहता है। ठीक है, नीचे की ओर। ठीक है, ओके, इसे ही लोलक कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अनावर्ती परिवर्तन क्या है? ओके, तो वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, अनावर्ती परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, संकुचन किसे कहते हैं? संकुचन, तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता या पिघलने से या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित ना किए जाने वाले होने वाले परिवर्तनों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन में क्या अंतर है? तो ऐसे हम यहाँ पे इसे समझेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः यानी कि फिर पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है उसे हम लोग उत्क्रमित परिवर्तन कहेंगे। जैसे मिट्टी के ढेर का बर्तन में बनना ओके, फिर वापस हम इसे मिट्टी बना सकते हैं, बर्तन को हम तोड़ करके वापस मिट्टी बना सकते हैं। ओके, इसी तरह
उत्क्रमित ना होने वाला परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ये परिवर्तनों को आप अपने पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, इसे हम लोग नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये उत्क्रमीय परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी से पके हुए बर्तन, मिट्टी से पक गया बर्तन, तो पका हुआ बर्तन आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, देखिए मिट्टी से बर्तन का रूप दिया, अभी उसे आपने पकाया नहीं, लेकिन जब आप पका लिए तो वापस उसे आप मिट्टी में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि इसे पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेज होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर लिए हैं, जो कि NCERT बुक का आपका सोल्यूशन होने वाला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।